हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर की हमारी बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका थर्ड चैप्टर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। उसके लास्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। आज मैं आपको थर्ड एक ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी और बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक लेंगे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। थर्ड चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज थर्ड ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ये वाला है स्टूडेंट्स हमारा थर्ड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। उसकी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स आज हमारी थर्ड ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो पेपर में आए हैं वो मैं आपको आज करवाऊंगी। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे स्टूडेंट्स वो मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है स्टूडेंट्स कि फलन दे रखी है स्टूडेंट्स, उनके हमें डिसकंटिन्यू पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निम्न फलनों के असांतत्य बिंदु ज्ञात कीजिए या डिसकंटिन्यू पॉइंट ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न फलनों के डिसकंटिन्यू असांतत्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ए पार्ट है स्टूडेंट्स जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। फलन दे रखा है स्टूडेंट्स एफ जेड इक्वल टू ए पार्ट है जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। ये वाला दे रखा है स्टूडेंट्स, इसका डिसकंटिन्यू पॉइंट फाइंड करना है, असांतत्य बिंदु ज्ञात करना है कि किस बिंदु पे ये वाला जो फंक्शन है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यू होगा, सतत नहीं होगा, वो पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कोई भी फलन एनी फंक्शन हमें दे रखा हो वो किस बिंदु पे डिसकंटिन्यू होता है स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे उस फलन का मान एग्जिस्ट नहीं होता, विद्यमान नहीं होता, वो पॉइंट उस फलन का डिसकंटिन्यू पॉइंट कहलाता है, असांतत्य बिंदु कहलाता है स्टूडेंट्स। कि जिस बिंदु पे किसी भी फलन का मान एग्जिस्ट नहीं हो, कोई भी पॉइंट पुट कर लीजिए स्टूडेंट जेड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 या सो ऑन, जो भी प्रकृति में मान एग्जिस्ट है वो मान अगर हम उस फलन में रखते हैं तो उस फलन का मान हमें मिलता नहीं है, अनंत आता है, अपरिभाषित होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है उस फलन का असांतत्य बिंदु या डिसकंटिन्यू पॉइंट कहलाता है। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि 1/0 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है स्टूडेंट्स। तो इस रूप में अगर कोई फलन नीचे उसमें जीरो आए तभी वो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफाइन नहीं होगा, डिसकंटिन्यू तभी होगा स्टूडेंट्स वो। तो हमें फलन दे रखा है पहला ये वाला, इसको मान लिया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि समीकरण 1 में एफ जेड असंतत या डिसकंटिन्यू असंतत होगा यदि नीचे 0 आ जाए स्टूडेंट्स, तो नीचे क्या स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाए स्टूडेंट्स, 0 आ जाए। जेड स्क्वायर प्लस 1 का मान 0 पुट करेंगे तो 1/0, इसका मतलब इन्फिनिटी, डिफाइन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका डिसकंटिन्यू पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से जो पॉइंट आएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जेड स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स -1, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जेड इक्वल टू √(-1) या इसका मान आएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस आइटा। ठीक है स्टूडेंट, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आइटा जो है वो हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फलन दे रखा है, अगर जेड इक्वल टू प्लस माइनस आइटा पुट करते हैं, इसमें प्लस का आइटा पुट करें स्टूडेंट्स, माइनस का आइटा पुट करें तो क्या मान आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास मान आएगा इन्फिनिटी, डिफाइन नहीं होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो ही बिंदु है, इन दोनों पॉइंटों पे ये फलन क्या होगा स्टूडेंट्स, परिभाषित नहीं होगा, इसका मान एग्जिस्ट नहीं होगा, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आइटा क्या स्टूडेंट्स, इस फलन के डिसकंटिन्यू पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला ए पार्ट है,
बी पार्ट दे रखा है स्टूडेंट्स हमें एफ जेड इक्वल टू, या कोसेक जेड दे रखा है स्टूडेंट, एफ जेड इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट्स हमें कोसेक जेड, ये वाला दे रखा है स्टूडेंट। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स कोसेक जेड, इसको लिख सकते हैं 1 साइन जेड, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा फंक्शन आ गया एफ जेड इक्वल टू 1 साइन जेड, तो एफ जेड इक्वल टू 1 साइन जेड, 1/0 लेना है स्टूडेंट्स, तभी डिफाइन नहीं होगा वो। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया। समीकरण एक में एफ जेड असंतत होगा यदि साइन जेड इक्वल टू क्या हो स्टूडेंट्स 0 हो, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन जेड इक्वल टू 0 और साइन एन पाई प्लस माइनस एन पाई का मान क्या होता है स्टूडेंट्स 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन जेड इक्वल टू साइन प्लस का पाई ले लो स्टूडेंट्स, माइनस का पाई ले लो, मान क्या आएगा 0, तो साइन प्लस माइनस एन पाई का मान क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0 होगा, जहां एन इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन ये वाले मान होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन जेड इक्वल टू साइन प्लस माइनस एन पाई का मान क्या होता है स्टूडेंट्स 0 होता है, इसके इक्वल में 0 रखेंगे तभी ये डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन से साइन कैंसिल, जेड इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस एन पाई, या जेड इक्वल टू एन का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0, 1 रखेंगे प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई सो ऑन, ये वाले जो पॉइंट आएंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, वो कोस एफ जेड इक्वल टू कोसेक जेड के डिसकंटिन्यू पॉइंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हमें क्या देखनी है, किसी भी फलन की डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है स्टूडेंट्स हमारा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स कि एक फलन है, फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 9, जेड स्क्वायर प्लस 1 इज कंटिन्यूअस in region is continuous in region या in region z mod z लेस देन इक्वल टू, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, मतलब सिद्ध करना है कि फलन एफ जेड ये वाला है स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 9 क्या है स्टूडेंट्स सतत नहीं है इस क्षेत्र में, मोड जेड लेस देन इक्वल टू। तो इस क्षेत्र का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, इस रीजन या इस क्षेत्र का कोई भी पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, इस फलन की कंटिन्यूटी देखेंगे, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। अगर वो डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है तब तो ये फलन क्या है, कंटिन्यूअस है इस रीजन में। अगर कंटिन्यूअस नहीं आता है तो क्या है स्टूडेंट, वो इसमें सतत नहीं है, क्योंकि क्षेत्र दे रखा है, क्योंकि सॉल्यूशन देखिए आप, प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि रीजन दे रखा है मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल टू, ये वाला दे रखा है स्टूडेंट्स। और जेड क्या स्टूडेंट्स एक समिश्र संख्या है, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये होता है स्टूडेंट ध्रुवीय रूप कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में रिलेशन। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई क्या स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब है मोड जेड का जो मान है वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है ये क्या स्टूडेंट्स, ये है केंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या स्टूडेंट 2 है, जिसकी त्रिज्या 2 है, मतलब √2 का इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट √2 की होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसकी त्रिज्या ये वाली है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेंटर इसका 0 0 है, तो हमारे पास जो रीजन आएगा, जो क्षेत्र आएगा स्टूडेंट, वो ये 0 0 हो गया स्टूडेंट। ये त्रिज्या मान ली इसकी √2, ये वाली यहाँ पर √2 इतना मानी, ये वाला √2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो बना है स्टूडेंट्स ये वाला रीजन है, इस बाहरी क्षेत्र पर, मतलब ये वाला मान ले चाहे √2
या इसके अंदर का कोई भी मान हम यहाँ से चूज करें तो उस मान पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, उस मान पे ये फलन सतत होना चाहिए, इसका मान एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मानना कि इसका कोई पॉइंट ले लिया z नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, मानना क्षेत्र या क्षेत्र मोड z लेस देन इक्वल टू का बिंदु z नोट है, बिंदु z नोट है, देन तब एफ जेड का क्या, जेड इक्वल टू जेड नोट पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। अगर वो डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट्स, जेड नोट कोई पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स, इसका जेड इक्वल टू जेड नोट डेफिनेशन लगाएंगे कंटिन्यूटी की इस पॉइंट के लिए, ये वाला जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देन जेड इक्वल टू जेड नोट पर सातत्यता की परिभाषा से, सातत्यता की परिभाषा सातत्यता की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन होती है एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन, जेड इक्वल टू जेड नोट पर देर या व्हेन एवर, या ये वाला क्या होता है स्टूडेंट्स, देर एग्जिस्ट या व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली डेफिनेशन होती है। यहाँ पर फलन एफ जेड का जो मान है स्टूडेंट्स ये वाला है हमारे पास, इसी फंक्शन के लिए लगाएंगे स्टूडेंट डेफिनेशन ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल। ये डेफिनेशन अगर ये वाला जो फंक्शन हमें दे रखा है इसको सेटिस्फाई करता है इस डेफिनेशन को, तब तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फलन जेड इक्वल टू जेड नोट पर कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब है जो रीजन हमने ले रखा है उसमें भी क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ये इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास फलन है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड क्यूब प्लस 9, ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर जेड स्क्वायर प्लस 1 है स्टूडेंट्स, जेड स्क्वायर प्लस 1 इसको मोड में ले लिया, ये स्वयं के बराबर होगा स्टूडेंट्स, जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा स्टूडेंट्स ये। अगर इसमें हम किसी का भाग दे दे तो ये वाला जो है स्टूडेंट इससे छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दिया और इसमें भाग दे लिया स्टूडेंट्स जेड क्यूब प्लस 9 का। सेटिस्फाई है स्टूडेंट्स कंडीशन ये, क्योंकि ये तो मूल रूप से इसके बराबर होगा, मापांक है दोनों का। अगर इसमें हम इस टर्म का भाग दे लेंगे, जो फंक्शन के नीचे दे रखा है इसका भाग दे लें, तो ये वाला जो है स्टूडेंट ये वाला पूरा इससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 होता है स्टूडेंट। अगर इसमें 3 का भाग देते हैं तो ये 2/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, मापांक में लिख सकते हैं पूर्ण रूप से जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 9 लेस देन जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें इक्वेशन नंबर 2 आ गई, जेड इक्वल टू जेड नोट पुट करते हैं, जेड इक्वल टू जेड नोट, तो दिस इंप्लाइज जेड नोट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड नोट क्यूब प्लस 9 लेस देन जेड नोट स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ से ये फंक्शन से बना लिया हमने ये वाली कंडीशन। अब जेड इक्वल टू जेड नोट रखेंगे तो उसके लिए भी ये कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, सेटिस्फाई होगी, सत्य होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें करना है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले डेफिनेशन वेरीफाई की है स्टूडेंट, एज इट इज वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, हमें ये वाली जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई करनी है इस फंक्शन के लिए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आगे वाली कंडीशन इसको सत्य मान लेंगे और ये वाला हम प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देन कंसीडर, तब मानना देन कंसीडर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला सत्य है, देन तब मानना जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल इज ट्रू, सत्य है स्टूडेंट्स ये ट्रू। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स हम एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन, प्रूव करेंगे एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन। ये वाला हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, को मान लिया इक्वेशन स्टार। ठीक है स्टूडेंट, स्टार प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो स्टार की क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, पहले LHS ले लिया, तो
LHS। LHS क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? मापांक ऑफ एफ जेड माइनस मापांक ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन में मान रख लेंगे एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड क्यूब प्लस 9। हमारे पास फलन है जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड क्यूब प्लस 9। माइनस का साइन जेड इक्वल टू जेड नोट पे फंक्शन का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से मान आ जाएगा जेड नोट स्क्वायर प्लस 1 और जेड नोट क्यूब प्लस 9। ये वाला मान आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताई थी कि मापांक ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। एक बार में एक कंडीशन सत्य होगी, जो कंडीशंस हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो हम यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल होता है मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2। ये वाली होती है स्टूडेंट्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ग्रेटर देन इक्वल जो कंडीशंस हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी स्टूडेंट्स वो कंडीशन हम यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इक्वल वाली कंडीशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा, अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो आ जाएगा यहाँ से जेड स्क्वायर, इसको Z1 मान लिया, इसको Z2 मान लिया, माइनस का साइन है या तो ग्रेटर देन या इक्वल, तो इक्वल वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो इक्वल जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड क्यूब प्लस 9, माइनस का साइन अलग अलग कर लिया, जेड नोट स्क्वायर प्लस 1 और जेड नोट क्यूब प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया स्टूडेंट्स हमारा। अब स्टूडेंट इसका जो मान है वो लेस देन होता है किससे? समीकरण 2 तथा 3 से। इसका जो मान है वो क्या होता है? इसका मान छोटा होता है जेड स्क्वायर प्लस 1, तो बाहर लेस देन का साइन लगा लिया इसकी तरफ। ये क्या स्टूडेंट्स? जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे है जेड क्यूब प्लस 9 माइनस आगे वाला जेड नोट स्क्वायर प्लस 1 और जेड नोट क्यूब प्लस 9। ये वाला है, ये वाला छोटा होगा स्टूडेंट, ये इसका मान किससे छोटा होगा स्टूडेंट? जेड स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी जगह लिख लेंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस का साइन स्टूडेंट्स, और इसका मान छोटा होगा जेड नोट स्क्वायर प्लस 1 से, तो इसकी जगह रख लेंगे जेड नोट स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुनः इनको क्या है, ये Z1 हो गया स्टूडेंट्स कंबाइंड रूप से, ये Z2 हो गया। अब इनको दो पुनः क्या लिखेंगे स्टूडेंट? एक साथ लिख लेंगे, तो इसका मतलब एक साथ की तरफ ग्रेटर देन का साइन है और अलग अलग की तरफ किसका साइन है स्टूडेंट्स? लेस देन का साइन है। तो एक इनइक्वालिटी हमारी आ रही है पहले, तो कंबाइंड रूप से लिखेंगे इनको, तो इसकी तरफ क्या आएगा स्टूडेंट्स? बड़े का साइन, और बड़ा है ही बाहर, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड नोट स्क्वायर माइनस 1, ये वाला लिख लेंगे, या माइनस का साइन इसको ये वाला लिख लिया एक बार स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस का साइन बाहर है, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड नोट स्क्वायर और माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। यहाँ से लेस देन का साइन है, यहाँ से आ गया जेड स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? लेस देन का साइन है, या इसके इक्वल में आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट और एक आ जाएगा स्टूडेंट्स जेड प्लस जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कर लेंगे? मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट दोनों मान, तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? इनको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा, इधर चल रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन का साइन है बाहर, मल्टीप्लीकेशन में है, मापांक ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता है मापांक ऑफ Z1 मापांक ऑफ Z2। ठीक है स्टूडेंट, तो अलग अलग कर लेंगे, तो मापांक ऑफ Z माइनस जेड नोट और मापांक ऑफ Z माइनस जेड प्लस जेड नोट, ये वाला मान है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसका मान है जो हमने सत्य माना है, बाहर लेस देन का साइन होगा, इसका मान है लेस देन डेल, तो इसका मान डेल पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन डेल, इधर बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास जेड प्लस जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, अलग अलग कर लेंगे, ग्रेटर देन का साइन आता है अलग अलग करते हैं तब, तो यहाँ से आ जाएगा डेल मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ से आ जाएगा Z1 प्लस मापांक ऑफ जेड नोट। ठीक है स्टूडेंट, इनइक्वालिटी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 प्लस Z2
लेस देन इक्वल मापांक ऑफ z1 प्लस मापांक ऑफ z2। तो ये वाली कंडीशन लगा ली स्टूडेंट्स है। इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन है स्टूडेंट्स, अलग अलग कर लिया। अब रीजन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मापांक ऑफ z लेस देन इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट। लेस देन का साइन, इसका मान 2 पुट कर लेंगे, इसका मान 2 पुट कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से लेस देन डेल इसका मान 2 प्लस इसका मान 2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4 डेल। क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4 डेल। अब डेल का मान पुट करना है, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा डेल का वो मान हम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो डेल इक्वल टू ले लेंगे स्टूडेंट्स एप्सिलॉन बाई 4। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी मान चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल का मान ले लिया एप्सिलॉन बाई 4। तो एप्सिलॉन बाई 4 यहाँ से आ गया लेस देन एप्सिलॉन। और यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का मापांक लेस देन होगा एप्सिलॉन से व्हेन एवर क्या स्टूडेंट्स, या देयर एग्जिस्ट जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है किसी भी फलन के लिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, जो हमने क्या करी है स्टूडेंट, वेरीफाई की है। इसलिए फलन क्या होगा स्टूडेंट्स, जो रीजन हमें दे रखा है उसमें ये फलन क्या होगा स्टूडेंट्स, फलन उसमें ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका लास्ट है स्टूडेंट, छोटा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट 13 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, शो करना है, शो दैट एफ जेड इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट्स हमें जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे दे रखा है स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज कंटिन्यूअस, मतलब इज कंटिन्यूअस इन द डोमेन मोर देन ग्रेटर देन 2। कि इस डोमेन या इस प्रांत में जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, इस प्रांत में ये जो फलन दे रखा है वो कंटिन्यूअस होगा इस प्रांत में। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये प्रांत देख लेते हैं कि क्या है ये, मतलब कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब है इसका मान एग्जिस्ट होगा इस प्रांत में। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि मापांक हटाएंगे तो किसका साइन आएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस का साइन आएगा। मापांक ऑफ जेड प्रूफ देखिए स्टूडेंट, यहाँ शो मापांक ऑफ हटा लिया, प्लस माइनस जेड ग्रेटर देन 2, प्लस का साइन ले लिया तो जेड का मान आ गया 2 से बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स। और माइनस का साइन लेंगे तो माइनस जेड ग्रेटर देन 2, माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जेड लेस देन माइनस 2, मतलब जेड का जो मान है वो माइनस 2 से तो छोटा है परंतु 2 से बड़ा है। मतलब ये संख्या रेखा होती है, इधर क्या मान लिया 2 और इधर माइनस 2, बीच में कहीं -1, ये वाला 0 ये वाला 1। इसने हमें दिया है कि जेड का जो मान है स्टूडेंट, एक तो ये वाली कंडीशन, जेड का जो मान है वो 2 से बड़ा है, बराबर नहीं है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर है ये रीजन, प्रांत है वो इधर है, और दूसरा दे रखा है जेड का जो मान है वो छोटा है -2 से, तो इधर है ये वाला, मतलब -2 शामिल नहीं है, इधर है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस रीजन में हमें देखना है और इधर इस रीजन में देखना है कि ये जो फलन है वो सतत है। तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, जो इसका मान 0 आएगा वो पॉइंट डिसकंटिन्यू, इनके अलावा जो पॉइंट होंगे वो उसके कंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। क्योंकि एफ जेड इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स। फलन एफ जेड सतत नहीं होगा यदि जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2z प्लस 2 बराबर 0। जेड का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, जेड कॉमन ले लिया, जेड -1 माइनस का 2 बाहर ले लिया, जेड -1 बराबर 0। यहाँ से जेड -2 जेड -1, तो जेड के दो मान आ गए स्टूडेंट्स यहाँ से 1 और 2, मतलब 1 और 2 दो ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे ये फलन सतत नहीं होगा। उनके अलावा जो भी पॉइंट एग्जिस्ट होंगे उन पे ये फलन क्या होगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। तो 1 और 2 इनके बीच में ही आते हैं स्टूडेंट, इसमें डिसकंटिन्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ओनली डिसकंटिन्यू है, इसके अलावा जो भी पॉइंट आते हैं ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब है ये जो फलन दे रखा है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, जो डोमेन हमारा दे रखा है मापांक ऑफ जेड,
मापांक ऑफ जड़ ग्रेटर देन 2 में सतत होगा। ठीक है स्टूडेंट, यही शो करना था। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस बचे हैं स्टूडेंट वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।